तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी महामहिम से आग्रह करेंगे कि इस गवर्नमेंट को दोबारा, जो 3 विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा, राज्यपाल भी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने के डायरेक्ट कांग्रेस के साथ जाना, ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कमजोर होंगे। जो 11 कमल खिलाने की बात करते हैं वो आज कितने कमजोर। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। एक तरफ लोकसभा चुनाव के चरण लगातार बीतते जा रहे हैं और पार्टियां जीत का दावा करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इस्तीफों का दौर देखने को मिल रहा है, विधायकों की अदला बदली देखने को मिल रही है और ऐसे में खतरे में आ जाती है नायाब सिंह सैनी की मुख्यमंत्री की कुर्सी। मुख्यमंत्री की कुर्सी क्या हाथ से धोते हुए नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी? क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरती हुई नजर आएगी? इन तमाम सवालों पर दावे कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए कई ऐसे सांसद मौजूद हैं, कई ऐसे मंत्री मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी, ये जो दोनों पार्टियां हैं ये एक दूसरे के समान हैं। ये आरोप लगाए कि वो अपना ही फायदा देखती हुई नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला कर लिया और कांग्रेस पार्टी में जाकर शामिल हो गए। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात की जा रही है उससे पहले उनके बेटे भी कांग्रेस पार्टी में जाकर शामिल हो गए थे। यहाँ पर यह भी कहा गया कि बीरेंद्र सिंह के जो पिता थे वो भी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा बन गए थे। लेकिन ये जो दौर देखा जा रहा है हरियाणा में इस्तीफे का, इसी बीच में विधायकों की फेरबदल की स्थिति भी देखने को मिल रही है। ऐसे में देखा जाए तो ये हमें देखने को मिला कि हरियाणा में 6 निर्दलीय विधायकों में से 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी से वापस ले लिया और कांग्रेस पार्टी को जाकर उन्होंने समर्थन दे दिया। यहाँ पर चर्चाएं तेज हो गई कि भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ गई। 90 विधानसभा सीटों में से मौजूदा स्थिति की बात करें तो 88 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहुमत के हिसाब से 45 विधायकों का होना बेहद जरूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में क्यों है? क्योंकि 43 विधायक ही उनके पास नजर आते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी अपनी बहुमत होने का दावा क्यों कर रही है? क्योंकि जेजेपी ने यानी कि जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने खुले तौर पर समर्थन करने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस पार्टी के पास 30 विधायक हैं ही, 3 विधायक अभी गए हैं और यहाँ पर कई और विधायकों का, कई निर्दलीय विधायकों का यहाँ पर संपर्क कांग्रेस पार्टी से माना जा रहा है। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जो यहाँ पर पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं अनिल विज, जो अंबाला से बात करें 6 बार के विधायक रह चुके हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं और अनिल विज एक बड़ा कारण बन सकते हैं यहाँ पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने का। ये दावा तो यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन इस दावे के साथ ये भी चर्चाएं तेज हैं कि मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्या वो ये कदम उठा सकते हैं? क्योंकि देखा जाए तो मुख्यमंत्री बनने का सपना दोबारा से वो खुद ही देख रहे थे। यहाँ पर नायाब सिंह सैनी को ना तो मुख्यमंत्री अनिल विज बनाना चाहते थे, ना ही मनोहर लाल खट्टर। तो क्या अनिल विज और मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को अपने साथ ले जाकर फेरबदल करते हुए नजर आ सकते हैं? यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही हैं, इन चर्चाओं से पहले एक वीडियो नायाब सिंह सैनी का सामने आता है, जहां पर साफ तौर पर दर्शाया जा रहा है कि वो किसानों की आवाज को बुलंद करना नहीं बल्कि उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर जो हैं नायाब सिंह सैनी 11वें हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प यात्रा के जरिए हरियाणा में एक रैली करते हुए नजर आ रहे थे। जन
सभा को संबोधित करते हुए, कार्यक्रम को करते हुए यहाँ पर देखे जा रहे थे नारनौद में। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर ये कहा गया कि नयाब सिंह सैनी के पहुंचने से पहले यहाँ पर किसानों को बंद करने की कोशिश की गई, किसान नेताओं को नजरबंद करने की कोशिश की गई, ताकि वो नयाब सिंह सैनी के इस कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न ना कर पाए। उस दौरान नयाब सिंह सैनी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुनिए जरा। और अगर पिछला 55-60 सालों का कांग्रेस का शासन देखें और भाइयों 10 वर्षों का नरेंद्र मोदी जी का शासन देखें, जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। भाइयों, आज मैं आप लोगों के बीच में ये कांग्रेस घमंडिया गठबंधन के नेता, उनके बारे में भी बताना चाहता हूं। भाइयों, कैसे इस भारत की बागडोर इन घमंडिया गठबंधन के नेताओं के हाथ में हम सौंप सकते हैं। भाइयों, जो लोग जैनियों के अंदर बैठे हुए जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, और घमंडिया गठबंधन का जो युवराज है राहुल गांधी, वो उनके बीच में जाकर के उनका समर्थन करने की बात करता है। भाइयों, कैसे सौंप दे? भाइयों, केरल के अंदर ये इन्हीं घमंडिया गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अभी आप लोगों ने 2 रोज पहले देखा है, वहां का जो सचिवालय है, उस सचिवालय के पास गौ माता को काट करके इस प्रकार से वहां पर घिनौना कार्य ये इन घमंडिया गठबंधन के लोग। जहां नयाब सिंह सैनी कई बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी पार्टी के बहुमत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला भी कहीं ना कहीं दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार गिरना तय है, इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कुछ दुष्यंत चौटाला कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनिए जरा। राजनीतिक सरगर्मियों को देखते हुए जिस तरीके से 3 MLA नायब सैनी जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी, उससे कम हुई। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी महामहिम से आग्रह करेंगे कि इस गवर्नमेंट को दोबारा 3 विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है, राज्यपाल भी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने के डायरेक्शन दे, क्योंकि आज 2 विधायकों ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया। 88 MLAs आज हरियाणा विधानसभा 3 गवर्नमेंट से समर्थन वापस कर चुके। 2 वो विधायक थे जो उस समय गवर्नमेंट के पास उनके समर्थन में। 5 विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देता है कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर। मैं तो आज यही मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देने का काम करे। मैं कल मुख्यमंत्री का बयान किसी चैनल पे देख रहा था, जहां वो हंस कर ये कह रहे थे कि ये आज वहां कुछ लेने गए हैं, यहाँ कुछ लेके 4.5 साल बैठे थे, इसके बारे में भी वो बताने का काम। और मैं एक चीज कहना चाहूँगा, हम जब तक सरकार के साथ कभी इस तरह के हालात नहीं मिले जहाँ मनोहर लाल जी और मुझे इस तरह की कोई घटनाक्रम देखने को मिली हो कि किसी ने समर्थन विड्रॉ किया। आज उन लोगों का कांग्रेस के साथ जाना ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कमजोर है। जो 11 कमल खिलाने की बात करते हैं वो आज कितने कमजोर हैं। और वही दूसरी ओर पर
नेता विपक्ष ने कल तीनों को समर्थन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आज जो गणित बनता है, उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए, तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन। अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो आज सरकार सत्ता में है, इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगा। बीजेपी के भी विधायक उनके साथ ऐसा दावा करते। जब तक विप की ताकत है और जब तक नंबर्स हमारे पास है, वोट तो सबको विप के आदेश अनुसार करना पड़ेगा। और इसका विवरण तो आपने मेरे ख्याल से जब इस सरकार का गठन हुआ था। अब सवाल यहाँ पर बनता है कि अनिल विज और मनोहर लाल खट्टर क्या बड़ी भूमिका बगावत करने पर उठा सकते हैं? क्या यहाँ पर ये दो चेहरे भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या बागी तेवर आजमा सकते हैं? इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या लगता है आपको? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर रही है या नहीं? क्या कांग्रेस पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन और इसी गठबंधन के साथ क्या सरकार बनना तय मान लिया जाए? क्या अनिल विज मुख्यमंत्री बनने की कगार पर क्या बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।